गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग अभी धीरे धीरे वर्ड को ले रहे हैं और वर्ड को हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे, इसकी खूबी को जानेंगे। और अभी मैं जितना भी बता रहा हूँ सिंपल बता रहा हूँ, साधारण में, साधारण तरीके से मैं चल रहा हूँ। मैं खुद साधारण हूँ, इसलिए साधारण चलता हूँ, साधारण बताता हूँ। ठीक है। जब ज़्यादा आप पर अगर लोड पड़ जाए तो आप लोग भी बेचैन हो जाओगे। इसलिए बेचैनी बेचैनी किन्हीं में न आए, उस स्तर से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा काम है और हमारा सोचा हुआ, विचारा हुआ है कि आप सबों को मैं सिखाऊं, है ना। आप लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो, सीखो। तो हम लोग उसी तरह धीरे धीरे करेंगे, है ना। जब आप सुबह में नाश्ता करते हैं या दोपहर में खाना खाते हैं तो इसके लिए चावल, आटा, दाल, चीनी, जो भी सामान हो, है ना, ये उस वक्त जाते हैं लाने जब नाश्ता करने बैठते हैं तब, या पहले से ला कर रखते हैं। हाउस वाइफ लोग को देखिए हंस रही है, पहले से लाते हैं ना। तो एक क्या कहते हैं इसको, एक स्टॉक मानिए, स्टॉक कर लेते हैं। कुछ सामानें अधिक मात्रा में लाते हैं, कुछ सामान को कम में लाते हैं, है ना। मीन्स देख कर आप लोग आप खुद जानते होंगे। तो उसी तरह अभी मैं कम कम में चल रहा हूँ, है ना। जब ये सारी चीज़ें आ जाए, पूर्ति हो जाए आप लोगों के पास, इसके बाद फिर हम लोग उसको विस्तार से जानेंगे, हैं। आज एक्सरसाइज 6-2 है ना। ओके। 6-2 में चाहिए का सेंस आता है। चाहिए मीन्स एक तरह का सलाह होता है, वो देना होता है ना। सलाह, सलाह देना। अब ये सलाह देना भी 3 तरह का सलाह होता है। शॉर्ट में समझिए, ठीक है। पहला होता है आग्रह पूर्वक जोर देकर। जो नहीं समझेंगे बोलेंगे जोर देकर, है सलाह देना। ठीक है। इसमें हम लोग मस्ट यूज करते हैं। और दूसरा होता है राय देना। राय, उपदेश, ऐसे चीजों में हम लोग क्या करते हैं, शुड, राय, उपदेश या सलाह। यहाँ तो मैं लिख ही दिया था, इसलिए नहीं लिखा था सलाह देना, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा था। और दूसरे होते हैं, सॉरी, तीसरे होते हैं
ये समझे ना। और तीसरे क्या होते हैं, किन्हीं भी बातों में बाध्यता होती है, जो हम लोग बाध्यता समझिए या नैतिक समझिए, ऐसे चीजों में हम लोग आउट टू यूज करते हैं। उतार लिया। अब आप लोग भी अब ये सोचेंगे कि ये लिख दिया, अब तो समझ में तो आया नहीं, है ना। कब क्या करना है, किस वर्ड को रखना है, नहीं रखना है, समझ में तो आया नहीं। अब हम लोग देखेंगे तब समझेंगे। उतार लिया था ना, ठीक है। साउंड तो यही आएगा, ये रहेगा। और इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मस्ट को या शुड या आउट टू एंड प्लस verb, पोजीशन वन मीन्स फॉर्म वन। ये भी चीज गौर करेंगे। अब देखिए, तुम्हें खाना चाहिए। ये बताइए कि इन बातों में किसी भी तरह का प्रेश है, कोई आग्रह कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट कह दिया। तो मीन्स एक सलाह मानो इसको, या किसी ने राय दिया, या किसी के हो सकते उपदेश हो कि तुम्हें खाना चाहिए। अब वो खाए ना खाए वो समझे, आपने कह दिया। तो ऐसी चीजों में हम लोग क्या करेंगे, यू शुड, खाना का इट, इट, खत्म हो गया। अब देखिए, तुम्हें खाना चाहिए। अब यहां पर कर दीजिए, तुम्हें दवा खाना चाहिए। तुम्हें दवा खाना चाहिए। तो ये चीज जरूरी है। दवा किन्हीं के लिए, आप नहीं खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई खाते हैं तो उनके लिए ये जरूरी है, आवश्यक है। तो यहां पर करेंगे हम लोग यू मस्ट टेक मेडिसिन। दवा को कोई खाते नहीं, लेते हैं, इसलिए टेक। ठीक है।
हो गए? मिटाऊं? अब देखो, बाध्यता या नैतिक की बात कैसे आती है। हमें गुरु जनों का आदर करना चाहिए। इसमें क्या करेंगे यूज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा? थर्ड। हमें का क्या करेंगे? वी। आउट। टू, आदर करना का रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। समझे? क्लियर है? उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, या फिर उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। अगर ऐसी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में आप जज नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो आपको वाक्य में अवश्य जरूर मिलेंगे, है ना? ये अगर अवश्य मिले आपको तो समझ जाओ ये कोई आग्रह कर रहे हैं, है ना? उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, वो सिंपल है। किन्हीं को कह दिया कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, या उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, है ना? या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये तो सिंपल है। सामान्य जब हो तब हम लोग क्या करेंगे? बोलना चाहिए। अब उसे बोलना चाहिए, पता चलता है कौन है? ये गर्ल है या बॉय है, पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो मैं लिख रहा हूं, मैं कौन हूं? बॉय हूं, तो मैं बॉय का ही फेवर करूंगा, है ना? मैं लिखा ही, आप गर्ल हो तो सी लिखना। चलो मैं दोनों लिख देता हूं, जिनको जो अच्छा लगे लिख दे। उसे ही लिखो या सी लिखो। अब क्या चीज? शुड। शुड स्पीक। स्पीक
क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश, खत्म। इस वाक्य में देखिए अवश्य आ गए, तो अवश्य आ गए तो क्या करेंगे हम लोग? ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, है ना। किन्हीं को अब ये बताने के बाद, मैं ये लिख दिया, ये लिखने के बाद या बताने के बाद किन्हीं को किसी भी तरह की कोई भी सोच, चिंता, फिक्र कुछ भी नहीं है, तो एक्सरसाइज सारे बन जाएंगे, बना लीजिएगा, है ना। लेकिन ध्यान से बनाएंगे। ऐसा भी होगा कि हमारे वाक्य में अवश्य ना हो, तो वहां पर आप सोचेंगे कि ये जो बातें हैं ये आवश्यक हैं या नहीं। आवश्यक भी दो तरह की होती है, एक आवश्यक होती है और एक नितांत आवश्यक होती है। जब नितांत आवश्यक हो तब हम लोग क्या करेंगे? आउट टू यूज करेंगे, है ना, थर्ड वाला। और ऐसे जनरल अगर कोई आवश्यक हो, आग्रह पूर्वक कोई जोर देकर बोल रहे हो, जैसे इनमें ही देखिए, उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। बोलिए, मन में बोलिए, 2 बार 4 बार बोलिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये बात अगर आप भी बता रहे हैं तो आप उनको ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ बहुत जरूरी समझे, बहुत जरूरी समझे, कुछ खास बात होंगी तभी आपने ये कहा। समझ गए? क्लियर? किन्हीं को और कुछ नहीं, तो सारे एक्सरसाइज बन जाएंगे। एक्सरसाइज में जितने भी हों बन जाएंगे। ओके, बनाएंगे। आउट टू क्या? अच्छा, ये अभी हम लोग चल रहे हैं सिंपल में। सिंपल मीन्स प्रेजेंट में, है ना। तो इन्हीं के बाद हम लोग अब जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें क्लियर होंगे, हाँ। बस पास्ट की भी आएगी, वो करेंगे, धीरे धीरे कीजिए। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज जितने हैं, है ना, इन एक्सरसाइज को कम से कम 5 दिन, 5 दिन लीजिए, बहुत है मेरे लिए। 5 दिन में मैं पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दूं, ऐसा करना है नहीं। तो इसीलिए जिस तरह मैं दे रहा हूं आप लोग उसी तरह चलो, है। बस इनमें कुछ भी पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो एक्सरसाइज में देख लो, आपकी किताब है, खोल लो। किसी में ना समझ आए तो बताइए, नहीं है? ओके, बाय।